क्या आपने कभी रात के गहरे आसमान को निहारा है? क्या आपने उन अनगिनत तारों और आकाशगंगा के उस अद्भुत रूप को देखा है? वह अद्भुत नजारा जिसे देखकर हमारी आत्मा जैसे असीम शांति महसूस करती है। और दूसरी तरफ त्रिशूल, भगवान शिव का वह दिव्य अस्त्र जो केवल एक हथियार नहीं बल्कि हमारे जीवन का दर्शन है। क्या इन दोनों में कोई संबंध हो सकता है? क्या त्रिशूल और आकाशगंगा केवल प्रतीक हैं या इनके पीछे कोई गहरी दार्शनिकता छुपी है? आज हम इस अनोखे विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कैसे यह ब्रह्मांड और शिवजी का त्रिशूल हमें जीवन के सबसे बड़े रहस्यों की ओर ले जाता है। आकाशगंगा, इसे केवल तारों और ग्रहों का समूह कहना इसकी महिमा को कम आंकने जैसा होगा। यह केवल ब्रह्मांडीय पथ नहीं है बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसे क्षीर सागर कहा गया है। यह वह दिव्य स्थान है जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम करते हैं। लेकिन यह केवल पौराणिकता तक सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। भागवत पुराण के अनुसार आकाशगंगा को देवताओं का मार्ग माना गया है। यह वह पथ है जहां हमारी आत्मा मृत्यु के बाद यात्रा करती है। ऋग्वेद के अनुसार आकाशगंगा का उल्लेख दिव्य नदी के रूप में किया गया है जो पृथ्वी और आकाश को जोड़ती है। हमारे ऋषियों ने इसे केवल खगोलीय घटना के रूप में नहीं देखा, उन्होंने इसे ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक माना। यह वह मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। इसका केंद्र, जिसे सैजिटेरियस ए कहते हैं, एक विशाल ब्लैक होल है। यह निरंतर गति में है और इसके हर हिस्से में ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर विज्ञान इसे ऊर्जा का स्रोत मानता है तो हमारी आध्यात्मिक दृष्टि इसे ब्रह्मांडीय चेतना का केंद्र मानती है। त्रिशूल, एक ऐसा अस्त्र जो केवल एक हथियार नहीं बल्कि हमारी पूरी सृष्टि का दर्शन है। शिवजी के त्रिशूल की 3 धाराएं उन 3 तत्वों का प्रतीक हैं जिन पर यह ब्रह्मांड टिका हुआ है। 3 धाराओं का अर्थ: 1. सृजन, क्रिएशन, यह ब्रह्मा का कार्य है जो सृष्टि का आरंभ करता है। 2. पालन, प्रिजर्वेशन, यह विष्णु का कार्य है जो सृष्टि का संरक्षण करता है। 3. विनाश, डिस्ट्रक्शन, यह शिव का कार्य है जो सृष्टि का अंत करता है। त्रिशूल हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल सृजन और पालन तक सीमित नहीं है। इसमें विनाश भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि विनाश के बिना नए सृजन की संभावना नहीं। भूत, वर्तमान, भविष्य, त्रिशूल की 3 धाराएं समय के 3 आयामों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शिवजी हमें सिखाते हैं कि समय से परे देखना ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। सत्व, रजस, तमस, यह त्रिगुण ब्रह्मांड के हर कण में मौजूद हैं। यह हमें समझाते हैं कि हर इंसान में शुद्धता, ऊर्जा और अंधकार का संतुलन होता है। आध्यात्मिक संतुलन, त्रिशूल का केंद्र यह दिखाता है कि संतुलन के बिना सृष्टि संभव नहीं। अब सवाल यह है कि क्या त्रिशूल और आकाशगंगा केवल प्रतीक हैं या यह वास्तव में आपस में जुड़े हुए हैं? आइए इनके बीच के संबंध को समझते हैं। त्रिशूल का केंद्र और आकाशगंगा का केंद्र। त्रिशूल का केंद्र वह स्थान है जहां से ऊर्जा फैलती है। यह आकाशगंगा के केंद्र यानी ब्लैक होल का प्रतीक है। 3 धाराएं और आकाशगंगा की शाखाएं। त्रिशूल की 3 धाराएं आकाशगंगा के 3 प्रमुख स्पाइरल आर्म्स का प्रतिनिधित्व करती हैं। शिवजी और ब्रह्मांड का मेल। शिवजी, जिन्हें महाकाल कहा जाता है, समय और स्थान से परे हैं। आकाशगंगा उनकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। त्रिशूल और आकाशगंगा दोनों हमें यह सिखाते हैं कि ब्रह्मांडीय शक्ति और आत्मा के बीच का संबंध गहरा और अभिन्न है। आज विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों इस बात को मानते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। हमारी प्राचीन संस्कृति ने जो बातें हजारों साल पहले कही थीं, विज्ञान आज उन्हें अपने तरीके से सिद्ध कर रहा है। ब्लैक होल और शिवलिंग। आकाशगंगा के केंद्र का ब्लैक होल और शिवलिंग की संरचना आपस में मेल खाती है। ऊर्जा का प्रवाह। त्रिशूल और आकाशगंगा दोनों ऊर्जा के चक्र को दर्शाते हैं। जब हम त्रिशूल को देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि यह केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भौतिक रूप है। तो दोस्तों,
आकाशगंगा और त्रिशूल का यह रहस्य हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड, आत्मा और ईश्वर आपस में अलग नहीं है। शिवजी का त्रिशूल हमें सिखाता है कि जीवन का हर पहलू महत्वपूर्ण है, सृजन, पालन और विनाश। और आकाशगंगा हमें यह बताती है कि हम सब इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमारे साथ जुड़े, क्योंकि यहां हर रहस्य की परत खोली जाएगी। हर हर महादेव।